बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन फोक्स मीम के ऊपर प्रोग्राम करूँगा। एक मैंने प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम के बाद मुझे एक शाहिद न्याज़ी साहब हैं और शहबाज़ न्याज़ी सॉरी शहबाज़ न्याज़ी की मुझे कॉल आई और उन्होंने गिले शिकवे किए, फिर उन्होंने थ्रेट्स भी की, फिर उन्होंने कहा जी मैं पुलिस का मुलाजिम हूँ, फिर उन्होंने मुझे ब्लैकमेलर कहा। जैसा एज़ यूजुअल जब भी मैं किसी कंपनी के खिलाफ प्रोग्राम करता हूँ तो जिस तरह के लेबल लगते हैं वो शहबाज़ न्याज़ी ने भी मेरे ऊपर लगाए। शहबाज़ न्याज़ी ने यहाँ तक कहा जी कि मेरा एक भाई इस्लामाबाद में होता है, एक सीसीडी में होता है और मैं खुद भी एएसआई हूँ और मेरी 20 साल सर्विस हो गई है। तो इस हवाले से आपको आगाह करना है कि मेरी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं है। क्योंकि शहबाज़ नियाज़ी के हवाले से मेरे पास जो एविडेंस आया है जिसमें इसके वॉइस नोट हैं, जिसमें ये एक मकान के मुतालिक बता रहा है, फिर ये लोगों को बता रहा है इतना विथड्रॉ दे दिया है, इतनी इन्वेस्टमेंट ले लिया है, फिर कह रहा है लोगों को कि भाई ये गाड़ी फॉर सेल है, इस गाड़ी को सेल करके हम फोक्सवीन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। खैर इस तरह की चीज़ें हैं। फिर आपको ये भी मालूम है कि फोक्सवीन के जो मालिक हैं जिसका नाम उवैस है और जो उनके पार्टनर हैं जिनमें से साजिद रमज़ान उनका एक ट्रेनर हो गया, शाहिद अली हो गया और मियाँ इफ्तिखार हो गया। ये लोग मिलके इन्होंने शेखुपुरा और दीगर जो अज़ला है वहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया। इनके गो के विथड्रॉ बंद हो चुके हैं। अब 22 सितंबर की तारीख अनाउंस की गई है, लेकिन ताहिर नसीर का एक दावा है कि जब किसी कंपनी का विथड्रॉ बंद होता है तो इसका मतलब वो कहता है कि वो कंपनी स्कैम कर गई है। जहाँ तक शहबाज़ नियाज़ी साहब का बात है तो शहबाज़ नियाज़ी से मैं ज़रूर उसको सवालात भेजूँगा जो मेरे पास एविडेंस हैं। फिर मैं ऑलरेडी आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, डीआईजी ऑपरेशन जो लाहौर हैं फैसल कामरान साहब और इसके साथ साथ सीसीडी के जो डीआईजी हैं सुहेल चट्ठा साहब, उनसे भी मैं कहूँगा कि ये शहबाज़ नैदी साहब हैं कि जो गैर कानूनी तौर पर एक गैर कानूनी इन्वेस्टमेंट कंपनी में लोगों को तरगीब दे रहे हैं। तो क्या एक फोर्स का मुलाजिम उसको ये शवी देते हैं, उसको ये क्या उसकी ड्यूटी का हिस्सा है कि वो लोगों को इस तरह वर्गलाए, फिर उसके खिलाफ प्रोग्राम करने वालों को वो जान से मारने की धमकियाँ भी दे। खैर इसके ऊपर मैं शहबाज़ नईम साहब को पहले सवालात भेजूँगा, वो जवाबात देंगे क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आप ब्लैकमेलर हो। अब वो साबित करेंगे क्योंकि शहबाज़ नियाज़ी ने कहा जी कि मैंने साजिद रमज़ान जो फ्यूचर विन एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड का चेयरमैन था जिसने जितना का स्कैम किया उसके साथ भी इसने ये राब्ते में है क्योंकि इसने मुझे खुद कहा कि मैंने साजिद रमज़ान से पूछा तो उसने कहा जी कि आप ब्लैकमेलर हो। फिर साजिद जो शहबाज़ नियाज़ी है उसने कहा जी कि मैंने अवैस से पूछा, मैंने मियाँ इफ्तिखार से पूछा, तो मियाँ इफ्तिखार ने भी ये कहा कि जी वो ब्लैकमेलर है, वो इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता है। अब चूँकि आप लोग जो अवैस हो गया, मियाँ इफ्तिखार हो गया, शहबाज़ अली हो गया, फिर इनका साजिद रमज़ान जो ट्रेनर हो गया और शहबाज़ नियाज़ी साहब आप हो गए। आपने लोगों से इन्वेस्टमेंट उठाई है, ये तो लिखी पड़ी बात है और ऑलरेडी एफआईए में भी दरखास्तें दी जा चुकी है। शहबाज़ नियाज़ी ने खुद कहा जी कि मैं खुद इनके खिलाफ एप्लीकेंट हूँ और मैंने नैब में एफआईए में दरखास्त दी। मैंने कहा जी आप दरखास्त की कापी भेजें। फिर उसने कहा जी कि मैं आपको दरखास्त की कापी क्यों भेजूँ? खैर वो दरखास्त की कापी भेजेंगे तो उस पर भी प्रोग्राम किया जाएगा। लेकिन अब बात ये है कि शहबाज़ नियाज़ी ने मुझ पे जो इल्ज़ाम लगाया है वो शहबाज़ नियाज़ी साबित करेगा। मैंने जो वीडियो में कहा, जो एविडेंस मेरे पास है, जो आपका वॉइस नोट है मेरे पास, जो आपके स्क्रीनशॉट्स हैं, उसमें जो कुछ है वो फिर आप एस्टेब्लिश करें क्योंकि आपने कहा जी कि मैं अभी फ़ौरी तौर पर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहा हूँ। मुकदमा दर्ज करके मैं इस्लामाबाद आऊँगा और आपको ले जाऊँगा। तो ये वक़्त बताएगा कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। जहाँ तक बात है अवैस की, जहाँ तक बात है मियाँ इफ्तिखार की, जहाँ तक बात है शहबाज़ जो इनका साजिद रमज़ान की और जहाँ तक बात है शाहिद अली की, आप देख लें कि इन्होंने लोगों से किस तरह की इन्वेस्टमेंट ली, ऑटोपोल, और फिर इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। अब विथड्रॉ बंद हो चुके हैं, ऑलरेडी ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में इस तरह का स्कैम कर चुके हैं। अब आप जो फॉक्स मीम के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो जिस तरह लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं, एप्लीकेशंस जो उन्होंने नैब में एफआईए में दिए हैं, आप भी फौरी तौर पर दरखास्तें दें। क्योंकि जब तक आप ये जो अवैस हो गया, जो शाहिद अली हो गया, जो आपका ये साजिद रमज़ान हो गया, मियाँ इफ्तिखार हो गया, इन लोगों को आप लगाम नहीं डालेंगे तो ये इसी तरह नुसरबाजी करते रहेंगे। इससे पहले भी इन्होंने 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किए, उसमें लोगों को लूटा। अब एक फोक्स मीम के नाम पर, ऑटोपोल के नाम पर आपको लूटा। यानी कि ये भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। आप दरखास्तें दें, इदारे लाजमी हरकत में आते हैं। आप तो
एफआईए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग के भी इख्तियारात मिल चुके हैं। तो आप एक दफ़ा दरख्वास्त दे के देखें कि इदारे हरकत में आते हैं या नहीं। लेकिन फोक्समीन जो है वो स्कैम कर चुकी है, विड्रॉ आपको मिलना नहीं है। अब आपको सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाएगा, चिकनी चुपड़ी बातें आपके साथ की जाएंगी। फौरी तौर पर दरखास्तें दें और उनको गिरफ्तार करवाएं। इस हवाले से जो शहबाज नियाजी साहब हैं उनको मैं लाजमी मैसेज करूँगा, उनसे उनका मौक़िफ़ भी जानूँगा और फिर उसके ऊपर भी मैं प्रोग्राम करूँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।